कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 21। पिछले पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर आप जरूर देखिएगा और फिर देखिए मजा ही मजा। वह तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना को साफ साफ पता चल चुका है कि चैंग ही ली है, तो वो बहुत ही इमोशनल होकर ली को कॉल करते हुए उसको देखने जाती है। एंड दूसरी ओर जब ली को होश आता है तो उसके हाथ में स्पैनर होता है और पास में डेविड होता है अधमरी हालत में। तो गार्ड्स ली पर शक करते हैं, लेकिन ली डेविड से कहता है कि सर प्लीज इनको बताइए कि मैंने आपको नहीं मारा। डेविड कुछ कहने की कोशिश करता है एंड इस पार्ट की शुरुआत में वो ली की तरफ इशारा करके कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसी पर दम तोड़ देता है। दोस्तों यहाँ से ली बुरी तरह फंस जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर जा रही होती है और तब एंड्रयू भी वहाँ पर होता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि अब तो इसकी कहानी का दी एंड हो चुका है। ली को दोस्तों उसकी बात साफ साफ सुनाई देती है और वो मुड़कर देखता है कि एंड्रयू के पास ही बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है। बस वो समझ आता है कि ये इसी की चाल थी, पर बॉडीगार्ड एंड्रयू को चुप कराते हुए कहता है कि कुछ मत बोलो, उसके कान बड़े तेज है। इतने में जिना पहुंच जाती है और पूछती है तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट क्यों कर लिया है। एंड्रयू फिर उसके कान भरता है कि तुम्हें पता है इसने कत्ल किया है, लेकिन दोस्तों ली चिल्लाता है कि अरे इसने मुझे फंसाया है, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना। पुलिस तो फिर ली को लेकर जाती है और जिना बहुत रोने लगती है, लेकिन एंड्रयू के समझ में नहीं आता कि जिना चैंग के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रही है। वो कहता है अरे तुम उसके लिए रो क्यों रही हो, वो कातिल है कातिल। लेकिन दोस्तों वो कहती है वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। कहकर वो रोते हुए क्राइम स्पॉट पर जाती है, पर उसे अंदर अलाउ किया नहीं जाता। तो वो होटल के सीसीटीवी को चेक करती है और वहाँ बताते हैं कि फुटेज डिलीट हो चुका है। एंड्रयू फिर कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, वो सच में कातिल है। जिना कहती है वो कातिल हो ही नहीं सकता और ये मैं साबित करके रहूंगी। ये कहकर दोस्तों वो चले जाती है। फिर क्या था, ली को इंटरोगेशन के लिए लेकर जाया जाता है। दूसरी ओर एंड्रयू जेजे से मिलने चाहता है जो बढ़िया तैयार हो रहा है। उसने दोस्तों हॉस्पिटल में फिर ड्रामा किया होता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। असल में वो ली के अरेस्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश है। अब एंड्रयू वैक्सीन फॉर्मूला मांगता है तो जेजे भी उसको देखने के लिए दे देता है। एंड्रयू पूछता है एक बात बताइए, वैसे आपने डेविड का कत्ल करवाया क्यों? ये ट्विस्ट तो हमारे प्लान में था ही नहीं। जेजे कहता है हम तो सिर्फ उसको घायल करवाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मर गया, अब क्या करें। जो भी हो चैंग फंस गया, बस हमें और क्या चाहिए। अब एंड्रयू कहता है ठीक है वो तो ठीक है, पर क्या मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूँ? आपको डिकोड करके बता दूंगा। जेजे चौंक जाता है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए। एंड्रयू कहता है मेरे पास हो या आपके पास, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा मकसद तो एक ही था ना। क्या आपको मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है? इस पर जेजे की हो जाती है बोलती बंद। वो कहता है ठीक है तुम ही रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से एंड्रयू के जाने के बाद बॉडीगार्ड कहता है सर आपने उसे फॉर्मूला क्यों दिया? जेजे कहता है डरो मत, जब तक उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। यहाँ से दोस्तों अगले सीन में जेजे नील से मिलने जाता है और कहता है सॉरी मेरी वजह से आपको अपनी पदवी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन हाँ वैक्सीन फॉर्मूला की ओरिजिनल और इकलौती कॉपी फिलहाल मेरे पास है और मैंने चैंग को कत्ल के केस में फंसा भी दिया है। ये सुनकर नील बड़ा खुश हो जाता है कि चलो वैक्सीन फॉर्मूले की वैल्यू कई बिलियंस में होगी और अब हमें डोडो ग्रुप को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फंस भी गई तो क्या हुआ, मैं उससे भी बड़ी मछली पकड़ने वाला हूँ। और तुम्हें पता है चेयरमैन की वाइफ यानी मेरी बहन ने अपने सारे शेयर्स मुझे देने का वादा किया है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। वहाँ एंड्रयू, सिंडी, ग्रे और एंड्रयू का असिस्टेंट सभी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। ली को देखकर तो सिंडी छाती फाड़ कर रोने लग जाती है कि नहीं ली ने कुछ नहीं किया होगा, उसको छोड़ दीजिए। एंड यहाँ दोस्तों इंटेरोगेशन रूम में एक ऑफिसर ली से पूछता है कि सच बताओ तुमने डेविड का कत्ल क्यों किया? तुम्हारे हाथ में वो वेपन था जिससे डेविड पर हमला किया गया था और तुमने वो फॉर्मूला कहाँ रखा हुआ है? ली कहता है देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में वो वेपन आया कहाँ से। आप चाहो तो वो सीसीटीवी चेक कर लो। अच्छा सीसीटीवी चेक कर लो, वो तो तुमने पहले से डिलीट करवा दिया है, हमें कोई फुटेज नहीं मिला वहाँ पर। ली कहता है कि सर मेरी टीम का ग्रे मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक लेने के बाद मैं बेहोश हो गया, आप उस ड्रिंक को टेस्ट करवाइए। पर दोस्तों ऑफिसर कहता है कि हम चेक करवा चुके हैं, उसमें कोई ऐसी बेहोशी की दवा नहीं पाई गई, इसलिए ड्रामा मत करो और सच बताओ। ली कहता है सर आप ग्रे से पूछिए ना। तो अब ग्रे से पूछताछ होती है, पर वो कहता है कि मैंने भी चैंग के साथ मिलकर ड्रिंक किया था, लेकिन नशे में मैं सो गया और आप जैसा कह रहे हैं अगर उसमें बेहोशी की दवा होती तो मैं भी बहुत देर बेहोश पड़ा रहता, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह वो झूठ पे झूठ बोलते जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता ही है ग्रे किसके लिए काम कर रहा था, एंड्रयू के लिए। इसके बाद एंड्रयू से पूछते हैं तो वो ली को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और कह देता है कि चैंग डेविड से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेने के लिए गया था, पर लगता है उसने डेविड को बहुत टॉर्चर किया होगा, क्योंकि उसके बाद जब मैं डेविड से मिला तो वो बहुत ही परेशान लग रहा था एंड इसके बाद ही उसका कत्ल हुआ है। अब ली के खिलाफ यानी कि चैंग के खिलाफ ये केस और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ऑफिसर तो ली को लॉकअप में लेकर जा ही रहे होते हैं, तब ली एंड्रयू से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ। एंड्रयू कहता है अच्छा तो क्या मैंने तुम्हें फंसाया इस केस में? ली कहता है तुमने तो नहीं फंसाया, तुम में इतनी हिम्मत तो नहीं है और न ही तुम्हारी इतनी ताकत है, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जेजे के लिए कर रहे हो।
आज तक तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट में जे था, पर सोच लो तुमने बीच में टांग अड़ाकर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है और अब तुम भी मेरी लिस्ट में शामिल हो गए हो। देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, एक बार बाहर आ जाऊं। ये सुनकर एंड्रयू थोड़ा घबरा जाता है कि मैंने बेवजह इससे पंगा तो नहीं ले लिया कहीं। दूसरी ओर दोस्तों, मीटिंग में सिंडी चेयरमैन को बताती है कि पापा, ली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लेने के लिए गया था, जरूर किसी ने प्लान करके उसे कत्ल में फंसा दिया है। मोजो भी यही कह रहा है और कहता है कि मेरी चैंग से बात हुई थी, उसने कहा ये जे का ही काम है। लेकिन दोस्तों अब एंड्रयू कहता है कि पापा, हमें इस मामले में दखल तो देनी ही नहीं चाहिए, यही अच्छा है, क्योंकि सारे एविडेंस चैंग के खिलाफ है और अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे तो सोच लीजिए फिर से डोडो ग्रुप का इमेज खराब हो सकता है। चेयरमैन कहता है कि वो हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर चुका है और हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो उस होटल में गया था, वहाँ किसी ने उसको फंसा दिया है, तो हमारा फर्ज है कि उसे इस मुसीबत से हम बाहर निकालें। हमारी तरफ से इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। चेयरमैन ये सारी बातें बोल रहा होता है तो एंड्रयू तो जलकर राख हो जाता है। वो तुरंत जे को कॉल करके बता देता है कि लगता है चेयरमैन चैंग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड दोस्तों अब सीधे जे नेल को कॉल कर देता है और नेल तुरंत चेयरमैन से मिलने जाता है। वो चेयरमैन से कहता है तुम उस चैंग की मदद मत करो, उसकी वजह से मुझे अपनी पदवी छोड़नी पड़ी, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता और अगर तुमने उसकी मदद की तो मैं तुम्हारे आज तक के करप्शन केसेस फिर से खुलवा दूंगा और तुमने जो कंपनी के टैक्स पेमेंट में घोटाला किया है और अपने बिजनेस के लिए तुमने कितनी बार रिश्वत दिया है वो सब मैं मीडिया को बता दूंगा, फिर देखना क्या होगा। और हाँ, औरतों के मामले में तुम्हारी जो कमजोरी है वो तो खुद ही एक अलग कहानी है बहुत बड़ी। ये सुनकर चेयरमैन चौंक जाता है और पूछता है तुम ये सब करना क्यों चाहते हो। नेल कहता है मुझे चैंग से चिढ़न है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद बस ना करो। देखो मेरे पास अब खोने के लिए क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं, मैं तो बिंदास मीडिया को सब बता दूंगा, फिर देखना तुम्हारा क्या होगा, इसलिए समझदारी से काम लो। चेयरमैन बाहर आकर मोजो से कहता है कि चैंग के मामले में हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें दखल तक नहीं देंगे। एंड मोजो एकदम से शॉक हो जाता है कि अभी भी चेयरमैन को क्या हुआ, लेकिन चेयरमैन की परमिशन के बिना वो कोई कदम तो उठा ही नहीं सकता। दूसरी ओर जे बड़े मजे में होता है और नाथन से मिलने जाता है जेल में। उसको देखकर तो नाथन गुस्सा होकर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कितने बड़े गद्दार हो, हैं? तुमने मुझे जेल भिजवाया था ना। लेकिन दोस्तों अब देखिए जे यहाँ पर क्या चाल चलता है। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, असल में तुम्हारा दुश्मन तो चैंग है, जिस पर भरोसा करके मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया। एक और बात बताऊं, चैंग और कोई नहीं है, असल में वो ली है। वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया है और उसके पेरेंट्स का कत्ल किसने करवाया था? तुमने, इसलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब नाथन कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया था, कत्ल तो तुमने किया था। हाँ मैंने किया था, पर करवाया किसने था? तुमने ना, इसलिए वो तुमसे भी तो बदला लेगा। उसने तुम्हें बताया क्या किया? साइंटिस्ट डेविड का कत्ल कर दिया है और उसे इसी जेल में बंद किया जाएगा। मैं कैसे भी उसे तुम्हारे सेल में बंद करवा सकता हूँ, फिर तुम जानो और वो जाने। तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें उसे खत्म करना है तो कर दो, वरना वो तुम्हें मार तो डालेगा ही। अब दोस्तों उसी रात नाथन सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। बॉबी कहता है कि गुरु उस ली को आने दो, यहीं पर उसकी कब्र खोद डालेंगे। लेकिन अब नाथन कुछ और ही प्लान कर रहा था दोस्तों। वो कहता है कि हम ली को मारने के बजाय उससे उस वैक्सीन फॉर्मूला के बारे में पता लगवाएंगे जो उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है। अगर वो हमें मिल गया तो सोचो करोड़ों में कमा पाएंगे। उसके बाद मुझे डोडो ग्रुप का चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ली को दिखाते हैं जिसको अब एक बस में जेल ले जाया जाता है। जिना दूर से देखकर बहुत रो रही होती है, वो कुछ कर नहीं पाती। असल में जिना तो ली से कहने आई थी कि मुझे भी पता चल चुका है कि तुम ली हो, लेकिन फिर उसे लगा कि ली ने मुझे सच नहीं बताया, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सोचती है कि जब तक वो मुझे नहीं बताता तब तक मैं भी उसे नहीं बताऊंगी कि मैं भी उसे पहचान गई हूँ। तो यहाँ से ली को जेल के एक सेल में बंद कर दिया जाता है। एंड वो सोच में पड़ जाता है कि ये दूसरी बार है जब जे ने मुझे जेल भिजवाया, क्योंकि दोस्तों कई साल पहले जब ली ब्लाइंड था तभी जे ने ली पर झूठा इल्जाम लगवाकर उसे जेल भेजा था और इस बार भी वो ली को जेल भेजने में सफल हो गया। लेकिन अब ली मन में सोचता है कि अब मैं ब्लाइंड नहीं हूँ और इन सबको मैं सबक सिखा के रहूंगा। ये सोचकर ली अपने सेल में जाता है। फिर उसको पता चलता है कि उसी सेल में नाथन, बॉबी और उसका गैंग है। नाथन थोड़े एटीट्यूड में कहता है, देख बेटा जिंदगी एक चक्कर है, यहाँ जीतने वाला हारता है और हारने वाला जीतता है, तुम्हें पता ही होगा। एंड इस तरह बिना सर पैर के वो डायलॉग बोलकर ली से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जे ने मुझे भी फंसाया और तुम्हें भी फंसाया। लेकिन दोस्तों ली उसको एकदम इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो उसको जानता ही नहीं। दूसरी ओर पैनी और उसके असिस्टेंट को दिखाते हैं जो अपने बॉस के सामने होते हैं। लेकिन अभी बॉस का चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो पूछता है वैक्सीन फॉर्मूले का क्या हुआ। पैनी कहती है कि ली पर झूठा इल्जाम लगा है कि उसने फॉर्मूला चुराया है और डेविड को मार डाला। मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं फॉर्मूला लाकर आपको दूंगी। पर बॉस कहता है कि नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इस मामले में मैदान में उतरने का फैसला कर चुका हूँ। उस ली को मारकर भी मैं फॉर्मूला लेकर रहूंगा। तो यहाँ से जेल में अब ली एक जगह पर बैठा होता है। दूसरा कैदी एक पेपर उसके आगे डालकर जाता है। एंड ली उसे उठाता है तो उसमें पैनी का मैसेज होता है कि तुम जेल में सावधान रहना, वहाँ मेरे बॉस का आदमी है
एंड तभी नाथन आकर ली से पूछता है कि सच बताओ वो फॉर्मूला तुम्हारे पास है ना कि नहीं है। ली कहते हैं नहीं, और ना ही मैंने डेविड का कत्ल किया है, सच बताऊं तो। नाथन कहता है कि यार मुझसे छुपाओ मत यार, देखो अगर फॉर्मूला मिल गया तो सोचो ना हम दोनों बिजनेस में 50-50 पार्टनर्स बन जाएंगे, यानी कि 50-50%। लेकिन अब ली का दिमाग खराब हो रहा होता है उसकी बातों को सुन के, तो वो कह देता है सुनो मेरी बात, यहाँ से चुपचाप साइड हो जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। एंड वो भी चिढ़कर चला जाता है और बॉबी से कहता है कि देखो ये बातों से तो मानने वाला है नहीं। तो दोस्तों उस रात जब ली सो रहा होता है तो उस पर कंबल ओढ़कर नाथन और बॉबी उसके आदमी उसे बहुत पीटते हैं। दिन में भी जब चाहा पूरा गैंग मिलकर उसको मार मार कर उसकी पूरी हालत कर देते हैं, पर ली मार खा लेता है लेकिन खुद को डिफेंड नहीं करता। तो यहाँ से चेयरमैन के घर में सभी खाना खा रहे होते हैं। सिंडी कुछ नहीं खाती तो एंड्रू कहता है अरे तुम ली के बारे में सोचकर परेशान क्यों होती हो। वो कहती नहीं, मुझे तो ये परेशानी है कि फॉर्मूला हाथ से निकल गया। हालांकि दोस्तों वो असल में तो ली के लिए ही दुखी है। तभी पी आकर बताता है कि मैडम जी ने कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज की है। चेयरमैन पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है। पी कहता है वो एंड्रू को कंपनी से बाहर कर देना चाहती है इसीलिए। एंड चेयरमैन गुस्से में अपनी वाइफ के पास जाकर चिल्लाने लग जाता है कि मीटिंग अभी कैंसिल करो, पर वो कहती है तुम एंड्रू को बाहर निकालो फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगी। लेकिन दोस्तों चेयरमैन कहता है अगर तुमने एंड्रू को कंपनी से निकालने की कोशिश की तो सोचो मैं उसे और भी बड़ी पोजीशन दूंगा और कंपनी का चेयरमैन बना दूंगा। दूसरी ओर ली बहुत ही परेशान होता है। लगता है दोस्तों नाथन और उसकी टीम मिलकर ली को बहुत मार रही है। तब गार्ड आकर कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ली बड़ी उम्मीद लेकर बाहर जाता है कि जरूर जिनाई होगी, लेकिन वहाँ बैठा होता है जेजे। लगता है उसके पास प्लान्स का भंडार है, क्योंकि हर बार हर जगह वो कोई न कोई प्लान लेकर टपक पड़ता है। कहता है तुम सच में बहुत बड़ी मछली निकले बेटा, उतने ऊंचे ब्रिज से गिरकर भी तुम जिंदा कैसे बच गए, और बताओ मुझसे बदला लेने के लिए भी आ गए। पर मेरा यकीन मानो तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल नाथन ने करवाया था। तुम तो खामखा मुझ पर शक करके मुझे मिटाने पे तुले हुए हो। वो तो तुम्हारे सैली में है, उसको खत्म कर डालो। ली दोस्तों यहाँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर पैनी जिना से मिलती है और बताती है कि ली बेगुनाह है। असल में जेजे और एंड्रू ने मिलकर उसे इसमें फंसाया है। एंड एंड्रू का नाम सुनकर जिना चौंक जाती है कि वो ली के साथ ऐसा क्यों करना चाहता है। पैनी कहती है हमें सबसे पहले तो ली को छुड़ाना होगा और वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जिना कहती है कि ली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप बस बताइए क्या करना है। तब वो कहती है वैक्सीन फॉर्मूला या तो जेजे के पास होगा या एंड्रू के पास, तो मैं उस फॉर्मूले को ढूंढ कर निकालना है, उसके जरिए ही हम ली को बचा सकते हैं। जिना दोस्तों उसी रात एंड्रू के केबिन को छान मारती है। एंड्रू बाहर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। एंड्रू बहुत दुखी होता है कि चैंग को बचाने के लिए जिना कितना कुछ कर रही है, मेरे बारे में उसको जरा भी ख्याल नहीं। दूसरी ओर ली रात को नाथन के मुंह में कपड़ा बांधकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है और नाथन मर जाता है दोस्तों। लेकिन कपड़ा हटता है तो वो चिल्ला जाता है। गार्ड्स तभी ली को पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं। ली कहता है मुझे छोड़ो, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। एंड अगले सीन में नाथन जाता है बाथरूम, तो उसके बाथरूम के अंदर ली खड़ा होता है। आज तो बेटा तेरी शामत आ गई कहकर ली उस पर सीधा हमला कर देता है। अचानक नाथन की आंख खुलती है। लगता है उसका बहुत बढ़िया वाला बुरा सपना था। वो बॉबी से कहता है कि भाई सपने में भी वो मुझको मार रहा है, अब मैं करूँ क्या। मैंने तो उसे अंडरस्टिमेट कर दिया, पर वो बहुत ही खतरनाक मालूम होता है। अच्छा हुआ उसको अलग सेल में डाल दिया। दोस्तों इतने में गार्ड ली को उसी सेल में लेकर आ जाते हैं। नाथन तो अब सोचता है कि यार इसे वापस क्यों लेकर आ गए, मुझे दूसरे सेल में भेजो वरना ये मुझको मार डालेगा। लेकिन ली चुपचाप जाकर एक कोने में लेट जाता है। दोस्तों अब सच बताऊं तो नाथन को बहुत डर लगता है ली से। उस रात भी ली नाथन के गले पर एक नुकीला चीज दबाकर कहता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं वही अंधा ली हूँ, और पता है क्या, मैं इसीलिए जिंदा बचा हूँ ताकि तुमसे मेरे पेरेंट्स के कत्ल का बदला ले पाऊँ। नाथन कहता है कि देखो अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम जिंदगी भर यहीं पड़े रहोगे और जेजे बच जाएगा। असली कातिल कौन है ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ली कहता है कि अगर मुझे अलग सेल में रखा गया था तो अचानक गार्ड्स मुझे फिर तुम्हारे सेल में क्यों लेकर आ गए। ये जरूर उस जेजे की चाल है, उसने जरूर कोई प्लान बना के रखा हुआ है। एंड नाथन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता और कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद वो हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ली एक समझदारी का काम करता है और कहता है कि वैक्सीन फॉर्मूला मेरे पास है। नाथन चौंक जाता है और कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। ली कहता है कि उसी फॉर्मूले के लिए तो मैंने डेविड का कत्ल किया था। नाथन कहता है कि जब मैं रिहा हो जाऊंगा ना तो तुम मुझे वो फॉर्मूला दे देना, मैं उससे करोड़ों कमाऊंगा और तुम्हें भी जेल से पैरोल दिलवाऊंगा। पर ली भी कहता है कि हाँ अगर तुम रिहा हुए तो मुझे पैरोल दिलवाओगे तभी तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा। नाथन भी दोस्तों डर के मारे मान जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों तो जिराल्ड रोशी से कहता है चैंग के पास जो वैक्सीन फॉर्मूला है तुम उसे कैसे भी करके हासिल कर लो। पर रोशी कहती है मुझे नहीं लगता कि ली के पास वो फॉर्मूला होगा, उसने तो कत्ल भी नहीं किया होगा। पर जिराल्ड कहता है कि हमें ली को जेल से छुड़वाना होगा और फिर हम उससे फॉर्मूला ले लेंगे और उसे वापस जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोस्तों रोशी ली के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जिराल्ड उसका बॉस है तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। एंड तब जिराल्ड के मोबाइल पर एक कॉल आता है
और वो पैनी के बॉस से मिलने जाता है और यहाँ पता चलता है कि पैनी का बॉस ही तो जेराल्ड का बॉस भी है और जेराल्ड उसी के लिए काम कर रहा है। बॉस कहता है कि मुझे वो फॉर्मूला चाहिए जो ली के पास है और इसके लिए अगर मुझे ली की जान भी लेनी पड़ी तो मैं वो करके रहूंगा। क्या तुम मेरा यह काम कर पाओगे? जेराल्ड कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक ऐसे एजेंट को जानता हूँ जो ली के साथ काम भी करती है, उसके जरिए मैं ये काम पूरा करवा दूंगा। यहाँ जेल में नाथन के गैंग को स्पेशल खाना दिया जाता है। बॉबी कहता है ये क्या, आज वेज क्यों दिया हमें? एक गार्ड आकर ली को बाइबल देता है और ली उसके पन्ने पलटने लगता है। तभी नाथन उसका मजाक उड़ाता है कि अरे इतनी जल्दी संन्यास लेने का इरादा है क्या? पर ली देखता है कि उस बाइबल में उसके लिए कोई क्लू है। फिर काम के दौरान एक बुजुर्ग आदमी गिर पड़ता है तो ली उसको उठाता है और पूछता है दादाजी आप ठीक तो है ना? पर दोस्तों बुजुर्ग ने एक चाकू छुपा के रखा हुआ था जिसे वो अचानक से ली के पेट में घोंप देता है? ली एकदम से चौंक कर उसको देखने लगता है और यहाँ पर होता है पार्ट 21 का दी एंड। ये क्या हो गया यार, क्या क्या होने वाला है सीरीज में, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। इंतजार कीजिए अगले पार्ट का और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।